Hello everyone, myself Pranshu Kumar. In last class, we already discussed on the topic of emulsion. हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? इमल्सन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था. इमल्सन क्या होता है? इमल्सन एक लिक्विड डोजेस फॉर्म होता है ना. लिक्विड डोजेस फॉर्म दो तरह के होते हैं, है ना. हाँ, उसमें कौन कौन सा था? एक हमारा इमल्सन है, एक सस्पेंशन. सस्पेंशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका है और इमल्सन हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग लास्ट क्लास में डेफिनेशन देख लिए थे, क्लासिफिकेशन देख लिए थे, इमल्सिफाइंग एजेंट देख लिए थे और टेस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन टाइप ऑफ इमल्सन देख चुके हैं. ठीक है, आज हम लोग देखेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन और देखेंगे स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स एंड देयर ओवरकम. ठीक है, एक बार फिर से पहले हम ओवरव्यू लेते चलते हैं यहीं से. ठीक है, क्या बताया था मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में? इमल्सन क्या है? बायफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म है ना. वो किससे मिलके बना होता है? एपीआई और अदर एक्सिपिएंट्स के मदद से. एग्जांपल क्या बताया था? वेनिशिंग क्रीम, जेल, लोशंस, है ना. डिसएडवांटेज एडवांटेज भी बताया था और फिर टाइप्स ऑफ इमल्सन बताया था. टाइप्स ऑफ इमल्सन दो तरह का, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल. ठीक है, ये दो टाइप हो गया था. इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होता है? इमल्सिफाइंग वो एजेंट होता है जो इमल्सन को स्टेबल बनाने के लिए यूज होता है ताकि उसमें कंटामिनेशन ना हो, है ना. अब इमल्सिफाइंग एजेंट जो होता है कितने तरह से हम लोग ये प्राप्त करते हैं? नेचुरली ऑकरिंग होता है, मतलब क्लासिफिकेशन इमल्सिफाइंग एजेंट का. और एक कौन सा है? सिंथेटिक. नेचुरली जो नेचर से हम लोग प्राप्त करते हैं, कहाँ कहाँ से? वेजिटेबल और एनिमल्स वगैरह से. ठीक है, और जो सिंथेटिक है वो कहाँ से हम लोग लाते हैं? लैब वगैरह में प्रिपेयर करते हैं, जैसे बेंजाल्बोनियम क्लोराइड. ठीक है, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हम लोग देखे थे किसका? इमल्सन का. ठीक है, कौन कौन सा था? मिसिबिलिटी टेस्ट था हमारा, कंडक्टिविटी टेस्ट था, है ना. और क्या था? डाइल्यूशन टेस्ट था, डाई टेस्ट था. ठीक है, और कौन सा था? फ्लोरोसेंस टेस्ट था. ये सब 5 टेस्ट हम लोग देखे थे आइडेंटिफिकेशन फॉर इमल्सन. ठीक है, आज हम लोग कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं? हमारा प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन, मतलब हम लोग इमल्सन जो है सो बनाते कैसे हैं. ठीक है, उसका मैंने क्या बताया था आपको? मेनली जो इमल्सन बनाने का, देयर आर वेरियस मेथड्स बाय विच वी प्रिपेयर इमल्सन. बहुत सारे मेथड से हम लोग जो है सो इमल्सन बनाते हैं. ठीक है, वो कौन कौन से हैं? दे आर, पहला कौन सा है? ड्राई गम मेथड, है ना. दूसरा कौन सा है? वेट गम मेथड. और तीसरा है हमारा बॉटल मेथड. ठीक है, अब हम लोग पहला देखेंगे हमारा ड्राई गम मेथड. ठीक, ड्राई गम मेथड. अब ये इस मेथड में क्या होता है? इन दिस मेथड द स्टेप फॉलोज. ड्राई गम मतलब क्या? टाइप से ऐसा उसको पहले बनाते हैं. ठीक है, फर्स्टली गम, जो गम है उसको हम लोग क्या करेंगे? फर्स्टली गम एंड वाटर आर ट्रिचुरेटेड टुगेदर टू फॉर्म अ मुसिलेज. मिसिलेज होता है एक चिपचिपा टाइप से हल्का ये करके. ठीक है, मतलब वाटर और ऑयल को, वाटर और गम को हम लोग मिक्स करेंगे, क्या फॉर्म करने के लिए? मुसिलेज फॉर्म करने के लिए. ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे? द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ ऑयल इज देन एडेड. तब उसमें क्या करेंगे? रिक्वायर्ड क्वांटिटी में देखेंगे कि किस मात्रा में हम लोग बनाने जा रहे हैं, उस टाइप से उसके ऊपर डिपेंड करेगा. रिक्वायर्ड क्वांटिटी मतलब क्या? कि जिस क्वांटिटी में हमको बनाना है उस क्वांटिटी के लिए जितना रिक्वायर्ड होगा ऑयल, उतना हम लोग क्या करेंगे? उसमें ऑयल को मिक्स करेंगे ग्रेजुअली इन स्मॉल पोर्शन थ्रू सेचुरेशन टू फॉर्म द प्राइमरी इमल्सन. उसमें थोड़ा अमाउंट में थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते जाएंगे ऑयल को, फिर हमको क्या मिल जाएगा? हमारा प्राइमरी इमल्सन. ठीक है, और फिर प्राइमरी इमल्सन बनने के बाद हम लोग क्या करेंगे? रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ वाटर इज टू एडेड फॉर फाइनल इमल्सन. जो हमारा प्राइमरी इमल्सन बन के तैयार हो जाएगा ना, उसमें हम लोग क्या करेंगे? फिर वाटर को मिक्स करेंगे. ठीक है, वाटर मिक्स करने से हमारा क्या हो जाएगा? फिर फाइनल जो इमल्सन है हमारा बन के तैयार हो जाएगा. ठीक है, बहुत आसान सा प्रोसेस है ये. अब जो इसमें हम लोग 3 चीज यूज किए हैं, कौन कौन सा? गम, ऑयल
पहले क्या किए थे, गम और ऑयल को मिक्स किए थे, टेचुरेट किए थे, फिर उसके बाद उसमें वाटर को मिक्स किए थे, है ना। तो जो ऑयल, गम और वाटर जो हम लोग मिक्स किए हैं उसका रेशियो क्या होना चाहिए, कुछ रेशियो में मिक्स करेंगे ना हम लोग। वो रेशियो इसमें क्या यूज होना चाहिए, 4:2:1। क्या 4:2:1। ये किसका रेशियो है, 4 हमारा ऑयल होगा, 2 हमारा वाटर होगा, ठीक है, और 1 हमारा जो है सो गम होगा। समझ गए, इसमें ऑयल, वाटर और गम का रेशियो क्या हो जाएगा हमारा 4:2:1। किस मेथड में, ड्राई गम मेथड में, ठीक है। ड्राई गम मेथड में मेनली हम वैसे इमल्सन्स को बनाते हैं जो ऑयल इन वाटर इमल्सन होता है, ठीक है। ड्राई गम मेथड से हम लोग ऑयल इन वाटर वाले इमल्सन्स को मेनली बनाते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा मेथड है कौन सा, वेट गम मेथड। वेट गम मेथड में हम लोग वैसे इमल्सन्स टाइप्स को बनाते हैं, मतलब 2 टाइप का इमल्सन होता है ना, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल। इसमें जो है ना हमारा वेट गम मेथड में दोनों टाइप के जो इमल्सन्स है वो दोनों टाइप के इमल्सन्स हम इस मेथड से बना सकते हैं, वेट गम मेथड से। इसमें क्या होता है देखते हैं हम लोग। इन दिस मेथड द स्टेप फॉलोज, ये सब स्टेप हम लोग ऐसे फॉलो करेंगे। फर्स्टली हम लोग क्या करेंगे, गम और वाटर को सैचुरेट टुगेदर टू फॉर्म म्यूसिलेज। उसमें हम लोग क्या किए थे, वेट गम मेथड में गम और ऑयल को मिक्स किए थे, ठीक है। अब इसमें वेट गम में क्या किए हैं, गम और वाटर को सैचुरेट किए, ठीक है, या मिक्स किए, म्यूसिलेज इसमें भी फॉर्म होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ ऑयल इज देन एडेड ग्रेजुअली इन स्मॉल पोर्शन थ्रू सैचुरेशन टू फॉर्म द प्राइमरी इमल्सन। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसमें रिक्वायर्ड क्वांटिटी में हम लोग एज्यूम करेंगे कि इस क्वांटिटी में बनाने के लिए हमको कितना जो है सो, लाइक अगर हम लोग रेशियो इसमें भी आएगा, उस कितना क्वांटिटी में हम लोग बना रहे हैं उसके हिसाब से रेशियो पे हम लोग डिवाइड कर लेंगे कि कितना हमको ऑयल लगेगा, है ना। तो फिर उतना क्वांटिटी जो है, रिक्वायर्ड क्वांटिटी जो है किसका, ऑयल का, वो हम लोग उस मिक्सचर में ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर उससे हमको क्या हो जाएगा, हम लोग का प्राइमरी इमल्सन जो है सो प्राइमरी इमल्सन बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या होगा हमारा, रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ वाटर। अब जो हमारा मेन जो जिस वॉल्यूम में, जिस मास में हमको बनाना है इमल्सन, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो रिमेनिंग पोर्शन है उस इमल्सन का, वो उतना जो हम लोग उसमें वाटर को ऐड कर देंगे, ठीक है। वाटर इज एडेड टू मेक द फाइनल इमल्सन। पहले तो हमारा जब म्यूसिलेज बना तो उसी टाइम पे जो सो हमारा प्राइमरी इमल्सन बन गया, उसमें ऑयल ऐड करने के बाद, है ना। तो उसमें क्या किए, वाटर को ऐड किए और हमारा जो सो फाइनल इमल्सन बन के तैयार हो गया, ठीक है। और ये जो हमारा वेट गम मेथड है वो बोथ टाइप ऑफ इमल्सन्स के लिए एलिजिबल है, बनाने के लिए जो सो हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है ना। थर्ड, इसमें जो रेशियो यूज होता है वेट गम मेथड में, कितना का रेशियो है, रेशियो यूज ऑयल, वाटर और गम का रेशियो कितना है, 4:2:1। 4 रेशियो किसका, ऑयल का, वाटर कितना 2 और गम कितना 1, ठीक है। रेशियो समझ में आता है ना, कि अगर हम लोग 4 ग्राम ऑयल लेंगे तो 2 ml वाटर, सॉरी ये ml में होगा ना, 4 ml ऑयल लेंगे तो 4 ml वाटर, क्या, हाँ 2 ml वाटर लेंगे और फिर 1 ml जो है सो गम लेंगे उसमें, ठीक है ना। ये रेशियो बस इतना समझना है कि कैसे हम लोग रेशियो इंप्लीमेंट करते हैं बनाने के टाइम पे, ठीक है ना। थर्ड हमारा जो मेथड है वो कौन सा है, बॉटल मेथड, या इसको जो है सो हम लोग बॉटल शेक मेथड भी बोलते हैं, ठीक है ना। और जो हमारा वेट गम मेथड था ना, वेट गम मेथड, उसको हम लोग इंग्लिश मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। वेट गम मेथड को इंग्लिश मेथड भी बोलते हैं, बॉटल मेथड को बॉटल शेक मेथड बोली या फॉरबेस मेथड भी बोलते हैं, ठीक है ना। बॉटल मेथड मतलब सुन के क्या लग रहा है, कुछ बॉटल टाइप का कुछ होगा, ठीक है ना। तो इसमें सेम वही चीज होता है कि बोतल जैसा ही होता है, बोतल में ही हम लोग जो सो ऑयल और जो भी उसका वाटर वगैरह है उसको देके हम वाटर को ही सेक करके बनाते हैं, ठीक है ना। इसलिए जो सो बॉटल मेथड को हम लोग बोतल शेक मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारा बोतल मेथड है वो वैसे इमल्सन्स के लिए एलिजिबल है, वैसे इमल्सन हम लोग इसमें बनाते हैं
जिसमें जो है सो हम लोग वोलेटाइल ऑयल वगैरह यूज करते हैं, ठीक है ना। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वोलेटाइल ऑयल्स क्या है, वो बहुत जल्दी इवोपरेट होके उड़ जाएगा, है ना। इसलिए हम लोग उसको क्या करते हैं, बोतल में बंद करके बनाएंगे ताकि जो है सो वो उड़े नहीं, ठीक है। मेनली हमारा कौन सा बोतल मेथड से कौन से ऑयल कौन सा हम लोग इमल्सन बनाते हैं, वैसे इमल्सन्स जिसमें हम लोग वोलेटाइल ऑयल कंटेन होता है, ठीक है ना। यूज टू प्रिपेयर इमल्सन ऑफ वोलेटाइल ऑयल और सब्सटेंस हैविंग वेरी लो विस्कोसिटी, या ऐसे भी सब्सटेंस, ऐसे भी ऑयल्स जिसका जो सो बहुत लो विस्कोसिटी होता है, ठीक है। वैसे भी सब्सटेंस को या वैसे वोलेटाइल ऑयल्स वाले जो इमल्सन होते हैं उसको हम लोग बोतल मेथड से बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए अब इसमें कौन कौन सा स्टेप फॉलो होगा वो देखते हैं हम लोग। 1 पार्ट गम ऑब्लिक एकेसिया, गम में एकेसिया यूज करते हैं, ठीक है ना। 1 पार्ट गम और एकेसिया इज प्लेस्ड इन अ ड्राई बोतल। जो हमारा बोतल होगा ना, बोतल से एक मेथड में, उस बोतल में हम लोग क्या करेंगे, गम को हम लोग डाल देंगे पहले, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 2 पोर्शन ऑफ ऑयल आर एडेड, मतलब उसका 2 गुना, जितना हम लोग गम लेंगे ना उसका 2 गुना जो है सो क्या ऐड करेंगे, ऑयल को उसमें ऐड करेंगे उसी बोतल में, ठीक है। फिर क्या होगा, सेक द मिक्सचर ट्रूली आफ्टर कैपिंग, मतलब कैपिंग क्या, उसको अच्छे से कैप कर देंगे, मतलब ढक्कन को लगा देंगे उस बोतल का, है ना। ढक्कन लगाने के बाद उसको क्या करेंगे, अच्छे से उस मिक्सचर को जो है सो सेक करेंगे हम लोग, ठीक है। क्या करेंगे, उस मिक्सचर को सेक करेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, अ वॉल्यूम ऑफ वाटर अप्रॉक्स इक्वल टू ऑयल, जिस मात्रा में, जिस क्वांटिटी में हम लोग उस मिक्सचर में ऑयल को ऐड किए थे, सेम उसी क्वांटिटी में हम लोग क्या करेंगे, वाटर को ऐड करेंगे, ठीक है ना। इज एडेड इन पोर्शंस, मतलब उसी में हम लोग वाटर को ऐड करेंगे कितना, जितना ऑयल हम लोग ऐड किए हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अगेन से द मिक्सचर ट्रूली अंटिल द प्राइमरी इमल्सन इज फॉर्म्ड, मतलब उसको क्या करेंगे हम लोग कि अगेन जो सो सेक करेंगे, ठीक है ना, उसको सेक करेंगे, ठीक है। मिक्सचर को हम लोग सेक करेंगे, कब तक, जब तक कि हमारा जो सो प्राइमरी इमल्सन बन नहीं जाए, ठीक है। सेक करते रहेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसको हम डाइल्यूट इट विथ प्रॉपर वॉल्यूम ऑफ वाटर, फिर उसमें क्या करेंगे कि जितना हमको लगेगा कि इसमें वाटर लगना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ना कि हम लोग बोतल में उसको सेक कर रहे हैं तो बाद में हमको पता नहीं चलेगा कि वो मे भी थोड़ा सा गाढ़ा रह जाएगा, है ना। उसको डाइल्यूट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसमें प्रॉपर वॉल्यूम में जो है सो वाटर को मिक्स करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, इमल्सन इज फॉर्म्ड, इमल्सन हमारा बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स एंड मेथड ऑफ ओवरकम। अब जो हमारा इमल्सन बनाना होता है उसके स्टेबिलिटी के लिए कुछ जो सो फैक्टर्स होते हैं जो उसके स्टेबिलिटी के लिए प्रॉब्लम कॉज करते हैं, ठीक है। तो वैसे कौन कौन से स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स हैं, और ये भी देखेंगे कि उनसे हम लोग कैसे जो है उसका ओवरकम करते हैं या कैसे बचाव करते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा जो स्टेबिलिटी प्रॉब्लम है वो क्या है, कोलेसेंस। इसमें क्या होता है, द ऑयली पार्टिकल्स कौन सा, डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज दैट मीन्स क्या, सॉल्यूट, ठीक है ना, सॉल्यूट, और डिस्पर्जन मीडियम सॉल्वेंट। डिस्पर्जन मीडियम को और क्या कहते हैं हम लोग, कंटिन्यूअस फेज, ठीक है ना। चलिए बढ़िया, इतना तो याद है कम से कम। फिर आगे क्या हमारा, बिकॉज ऑफ स्टिकी नेचर अट्रैक्ट्स ईच अदर एंड देन दे एग्रीगेट टू फॉर्म बिग पार्टिकल्स। जो हमारा डिस्पर्स्ड फेज होता है, जो सॉल्यूट होता है, वो क्या होगा कि एक टाइम के बाद जो है ना आपस में जो है सो अट्रैक्शन के वजह से, ठीक है ना, आपस का जो उनका इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है ना, उसके वजह से वो क्या करेगा, एग्रीगेट्स फॉर्म कर लेगा, है ना। जैसे ये आप देख रहे हो, जो अभी यहाँ क्या है, पार्टिकल्स जो है सो वो फाइनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम क्या होगा, वो एग्रीगेट्स फॉर्म कर लिया, मतलब आपस में जो है सो देख रहे हो आप, गुच्छा गुच्छा बना के वो जमा हो गया, है ना। यहाँ पे क्या था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और यहाँ पे क्या हुआ, वो एग्रीगेट्स फॉर्म कर लेता है, ठीक है ना। इस केस में क्या हो गया कि अगर वो एग्रीगेट्स फॉर्म कर लिया, जो इमल्सन होता है हमारा, वो फिर लॉन्ग टाइम तक के लिए जो है सो वो स्टेबल नहीं होगा, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग उसका ओवरकम कैसे करते हैं, सुटेबल इमल्सिफाइंग मशीनरी शुड बी एम्प्लॉयड इन द प्रिपरेशन।
इमल्सीफाइंग एजेंट्स वगैरह उसमें मिक्स करेंगे, इमल्सीफाइंग मशीनरीज वगैरह आती हैं, उसके साथ जो है सो उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इमल्सीफाइंग एजेंट वगैरह उसमें प्रॉपर अमाउंट में जो सो हम लोग डाल देंगे, ताकि जो है सो वो एग्रीगेट्स फॉर्म ना करे। ठीक है। प्रिकॉशन, प्रिकॉशन क्या होगा इसका? शुड बी अंडरटेकन वाइल एडिंग इमल्सीफाइंग एजेंट, मतलब जो सो उसको इमल्सीफाइंग एजेंट वगैरह अच्छे से हम लोग उसमें ऐड कर देंगे, और कुछ ऐसा ये नहीं है इसमें। सेकेंड है हमारा स्टेबिलिटी प्रॉब्लम, ब्रेकिंग या उसको क्रैकिंग भी बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए जो हमारा इमल्सन होता है उसमें दो फेज होता है, ये आपको भी पता है, ऑयल और वाटर। तो मे भी हो सकता है कि आफ्टर सम टाइम जो हमारा ऑयल वाला पोर्शन है और जो हमारा वाटर वाला पोर्शन है वो इजीली जो है सो सेपरेट आउट हो जाए, हो सकता है ना, मे बी कुछ टाइम बाद, ड्यू टू इम्प्रूव मिक्सिंग ऑफ ऑयल एंड इम्प्रूव है ना, इम्प्रॉपर या इम्प्रूव जो भी आप बोल दो, मिक्सिंग ऑफ वाटर एंड ऑयल इन इमल्सन, इमल्सन गेट्स सेपरेटेड इनटू टू लेयर, वाटर एंड ऑयल। सेम मैंने अभी वही चीज बताया कि जो इमल्सन होता है उसमें कौन सा दो फेज होता है, ऑयल और वाटर। कुछ रीजंस के वजह से मे भी हो सकता है कि उससे उस इमल्सन से हमारा दो लेयर अलग अलग सेपरेट हो सकता है, ऑयल और वाटर का। ठीक है। इट इज आल्सो अकर ड्यू टू इम्प्रॉपर रेशियो ऑफ ऑयल एंड वाटर। अभी मैंने जो आपको मेथड्स बताया था उसमें आपने देखा था ना, हर मेथड के नीचे उसका रेशियो बताया गया था, है ना। अगर उस प्रॉपर रेशियो में हम लोग जो है सो ऑयल और वाटर को मिक्स नहीं करेंगे तो उस केस में क्या होगा, जो हमारा इमल्सन है हाँ वो अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है। सेम जैसे देखिए ये हमारा इमल्सन है, ठीक है। अब इसमें जो है सो वाटर और ऑयल दोनों है, ठीक। कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, हमारा वाटर नीचे आ जाएगा और ऑयल ऊपर सेपरेट हो जाएगा। ये यहाँ बीच में आपको एक फेज ऐसा दिख रहा है ना कि ये इन दोनों को जो सो आपस में सेपरेट आउट कर दिया। ठीक है। अब इस कंडीशन को हम लोग कैसे ओवरकम करेंगे? मोर इमल्सीफाइंग एजेंट शुड बी एडेड इन द प्रिपरेशन। जो हमारा प्रिपरेशन होगा उसमें हम लोग प्रॉपर अमाउंट में इमल्सीफाइंग एजेंट जो है सो ऐड करेंगे। ठीक है ना। इमल्सीफाइंग एजेंट का काम क्या होता है? सेम, हाँ, जो हमारा सॉल्यूट जो होता है, सॉल्यूट्स के पार्टिकल्स को सॉल्वेंट के साथ अच्छे से डिस्पर्स करके रखने का काम होता है किसका? इमल्सीफाइंग एजेंट का, या इन द केस ऑफ सस्पेंशन सस्पेंडिंग एजेंट का। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर अमाउंट में उसमें इमल्सीफाइंग एजेंट को ऐड करेंगे। ठीक है। और सेकंड क्या है, द टेम्परेचर एट विच द इमल्सन आर स्टोर्ड शुड बी अंडर कंट्रोल। ये ऐसा केस जो है ना, क्रैकिंग वाला जो केस होता है, कभी कभी लाइट के वजह से भी होता है, कुछ लाइट सेंसिटिव प्रोडक्ट्स भी होते हैं। उस केस में हम लोग क्या करेंगे, लाइट और टेम्परेचर जो है सो मेंटेन करके रखेंगे। ठीक है ना। और नेक्स्ट हमारा क्या, रेगुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। वे भी टाइम टू टाइम जो है सो उसको अच्छे से रेगुलेट करते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे, ऐसा। ठीक है ना। थर्ड हमारा स्टेबिलिटी प्रॉब्लम होता है फ्लोक्यूलेशन। ठीक है। कौन सा? फ्लोक्यूलेशन। फ्लोक्यूलेशन में क्या होता है, इन दिस ड्यू टू इंक्रीज सरफेस फ्री एनर्जी पार्टिकल्स गेट एग्रीगेट्स टू फॉर्म फ्लोक्यूल्स टू डिक्रीज सरफेस एरिया। क्या इसका सुन के क्या लगा, जो हमारे पार्टिकल साइज, जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होता है कि उसमें बहुत ज्यादा सरफेस एरिया, जैसे देखो ये कितना बड़ा सरफेस में फैला हुआ है ना। ये जब बहुत ज्यादा सरफेस में फैला होता है, आपस में जो है सो इंटरमोलिकुलर फोर्स के वजह से वो क्या करेगा, सरफेस एरिया को डिक्रीज करने की वजह से, कोई भी चाहता है ना कि हम लोग एक साथ इकट्ठा होकर रहे, है ना। तो उसके वो सरफेस एरिया को डिक्रीज करने के लिए वो लोग क्या करता है कि फ्लोक्यूल्स बना लेता है ना। फ्लोक एग्रीगेट करके, मतलब साथ आके, देख रहे हो आप यहाँ पे सरफेस एरिया कितना ज्यादा है और यहाँ पे क्या हुआ, ये फ्लोक्यूल्स बना लिया, आपस में जो सो इकट्ठा हो गया, है ना। इस वजह से क्या, इसका सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया ना, जो इतना ज्यादा सरफेस एरिया था वो बहुत कम एरिया में जो है सो एक साथ आ गया। तो इसके लिए हम लोग क्या, कैसे इसको ओवरकम करेंगे? हाई एनर्जी बैरियर्स एग्जिस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ हाई चार्ज डेंसिटी ऑन द डिस्पर्स्ड ड्रॉपलेट्स। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो हाई एनर्जी बैरियर्स होते हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, हाई एनर्जी बैरियर्स एग्जिस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ हाई चार्ज डेंसिटी। मतलब हाई चार्ज डेंसिटी में हमारा हाई एनर्जी जो होता है ना
वो एग्जिट हो जाता है, ठीक है। तो उसके वजह से जो है सो हमारा डिस्पर्स्ड जो चार्ज डेंसिटी जो होता है ना डिस्पर्स्ड ड्रॉपलेट्स में वो डिक्रीज होगा और वो आपस में जो है सो फ्लॉक्यूल्स फॉर्म करता है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग थोड़ा सा जो सो मतलब जो हाई चार्ज एनर्जी वाला जो होगा ना उसको थोड़ा सा वैसे पार्टिकल्स को वैसे ये को जो सो उसमें कम यूज करेंगे हम लोग अपने इमल्सन फॉर्म करने के लिए, ठीक है। फोर्थ है हमारा फेज इन्वर्जन। फेज इन्वर्जन इसमें क्या होता है, इन दिस द फेज ऑफ इमल्सन गेट इन्वर्टेड। मतलब जो हमारा फेज होता है ना इमल्सन में कौन सा दो फेज होता है, वाटर फेज और ऑयल फेज। इसमें क्या होता है जो हमारा ऑयल और वाटर का जो दो फेज होता है ना वो आपस में इंटरचेंज हो जाता है, ठीक है, आपस में इंटरचेंज हो जाता है। कैसे होता है, अगर ऑयल इन वाटर है, ठीक है, वो चेंज होके क्या हो जाएगा, वाटर इन ऑयल बन जाएगा। या तो जो हमारा वाटर इन ऑयल इमल्सन है वो आपस में जो है सो इंटरचेंज होके वाटर इन ऑयल इन वाटर हो जाएगा, ठीक है। ये आपस में इंटरचेंज हुआ ना, तो ये फेज इन्वर्जन का जो केस है जो ये भी स्टेबिलिटी प्रॉब्लम को कॉज करेगा। मान लीजिए जिस इमल्सन को हम लोग वाटर इन ऑयल बनाए हैं, ठीक है, वो आपस में इंटरचेंज होके ऑयल इन वाटर बन जाएगा, तो वो स्टेबिलिटी के लिए प्रॉब्लम कॉज करेगा, ठीक है ना। इट हैपेंस ड्यू टू द मिक्सिंग प्रॉब्लम और बाय चूजिंग रॉन्ग डिस्पर्स्ड फेज ड्यूरिंग फॉर्मुलेशन। ये वाला जो स्टेबिलिटी प्रॉब्लम होता है वो कब कॉज होता है, दो कंडीशन में। जब हम उसका इम्प्रॉपर मिक्सिंग करेंगे, अच्छे से जो है सो उसका मिक्सिंग नहीं, अगर वो आपस में अच्छे से मिक्स नहीं हुआ है उस केस में भी जो है सो उसका फेज जो है सो आपस में बदल सकता है, ठीक है ना। या ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारा डिस्पर्स्ड फेज है, जो हमारा सॉल्यूट है, ठीक है ना, अगर वो फॉर्मुलेशन के टाइम पे गलत हम लोग सॉल्यूट उसमें मिक्स कर दिए तो मे भी हो सकता है कि आपस में कुछ दिनों बाद जो है सो वो फेज आपस में चेंज हो जाए और वो स्टेबिलिटी प्रॉब्लम कॉज करेगा। उसको हम लोग फिर ओवरकम कैसे करेंगे, ओवरकम कैसे करेंगे, एड एडिक्वेट एक क्वांटिटी ऑफ प्रिजर्वेटिव्स इन द प्रिपरेशन। जो हमारा प्रिजर्वेटिव्स होता है वो जो हम लोग उस प्रिपरेशन में यूज करेंगे। प्रिजर्वेटिव क्या होता है, हाँ, स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम लोग जो सो प्रिजर्वेटिव मिक्स करते हैं। या प्रिजर्वेटिव का और भी काम होता है कि माइक्रोबियल ग्रोथ को नहीं होने देता है, उसको जो है सो इन्वायरमेंटल चेंज, इन्वायरमेंटल उसमें जो है सो ऑक्सीडेशन वगैरह नहीं होने देगा, है ना। तो प्रिजर्वेटिव इस सब चीज में जो सो इस सब चीजों से बचाता है प्रिपरेशन को हमारे, ठीक है ना। सुइटेबल प्रिजर्वेटिव फॉर ईच ऑयल एंड एक्वस स्पेस शुड बी यूज्ड। मतलब वैसे प्रिजर्वेटिव्स यूज करेंगे जो हमारा ऑयल और एक्वस फेज के लिए जो है सो सुइटेबल होगा, ठीक है ना। उसके बाद हमारा है फाइव्थ स्टेबिलिटी प्रॉब्लम, क्रीमिंग, ठीक है। कौन सा, क्रीमिंग। इट इज रिवर्सिबल फेनोमेनन इन विच ड्रॉपलेट्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज कम टुगेदर टू डिस्पॉइट एट द सरफेस ऑफ इमल्सन। अब देखिए क्रीमिंग वाले में क्या होगा कि जो हमारा मान लीजिए ये सॉल्यूट है, ठीक, सॉल्यूट है, ठीक है, और इसमें जो है सो हमारा सॉल्वेंट में जो है हमारा सॉल्यूट डिसॉल्व्ड है, ठीक। आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि जो हमारा डिस्पर्स्ड फेज है या जो हमारा सॉल्यूट है वो क्या हो जाएगा, नीचे आके जो है सो जमा हो जाएगा। हो सकता है ना ऐसा, अगर वो जमा हो जाएगा तो वो क्या करेगा, एक लेयर टाइप से फॉर्म कर लेगा नीचे, क्रीम मतलब एक केक टाइप से फॉर्म कर लेगा नीचे, तो वो भी तो मतलब स्टेबिलिटी को प्रॉब्लम एक कॉज करेगा ना। जब उसका जो है सो जो सॉल्यूट पार्टिकल्स जो है डिस्पर्स्ड फेज जो है वो अगर नीचे आके जो है सो एक जगह जमा हो जाए तो कहीं ना कहीं वो स्टेबिलिटी प्रॉब्लम को कॉज करेगा। तो उसका ओवरकम कैसे करेंगे हम लोग, द विस्कोसिटी ऑफ कंटिन्यूअस फेज मीन्स सॉल्वेंट या डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है ना, कैन बी इम्प्रूव्ड बाय एडिंग विस्कोसिटी इनहेंसर। जैसे हम लोग प्रिजर्वेटिव वगैरह यूज करते हैं ना, उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्सिपिएंट्स में विस्कोसिटी इनहेंसर यूज करेंगे, ठीक है। क्या यूज करेंगे, विस्कोसिटी इनहेंसर, जो उस प्रिपरेशन के विस्कोसिटी को
इंक्रीज कर देगा, ठीक है ना। जब इंक्रीज कर देगा तो वो क्या हो जाएगा कि ऐसे केक फॉर्म नहीं करेगा या नीचे आके जो सो जमा नहीं होगा, ठीक है। द डेंसिटी डिफरेंस बिटवीन द टू फेज शुड बी रेड्यूस्ड, उनके बीच का जो है सो दो फेज, इसमें तो जेन्युइन सी बात है, जानते हैं सब लोग इमल्सन में दो फेज होता है, के बीच का जो डेंसिटी होगा ना, डेंसिटी डिफरेंस, उसको जो है सो हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे, कम कर देंगे, ठीक है। और क्या होगा ओवरकम करने का, द इमल्सन शुड स्टोर्ड इन अ कूल प्लेस एट अ लो टेम्परेचर, जो हमारा इमल्सन है उसको हम लोग क्या करेंगे, कूल प्लेस पे जो है सो रखेंगे, ठीक है ना। लिखा रहता है ना किसी भी इमल्सन, या आप जब सिरप वगैरह लेते हैं कुछ भी, उसके नीचे लिखा रहता है ना प्रिकॉशन में कि प्लीज प्रिजर्व या इन कूल एंड ड्राई प्लेस, ऐसा लिखा होता है ना। सेम वही चीज है कि हम लोग उसको अच्छे से कूल प्लेस पे रखेंगे और लो टेम्परेचर पे रखेंगे, ज्यादा हाई टेम्परेचर पे उसको नहीं रखना है, ठीक है। ये हमारा स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स था, ठीक। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक्स अलॉट टू ऑल ऑफ यू।